पहाड़ियों की चोटी पर बसा स्थित मंदिर केदारनाथ। जी हाँ, मैं उसी केदारनाथ की बात कर रहा हूँ जो पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। वैसे में एक व्यक्ति जो है हमारे बगल में बैठे हुए, इन्होंने अपने घर से केदारनाथ तक का सफ़र साइकिल से तय किया है। आइए जानते हैं इनसे पूरी कहानी। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र बहुत अच्छा रहा और थोड़ा कठिनाई तो था जाने में, बिकॉज पहले तो साइकिल से जाना था, कोई मेरा प्रैक्टिस नहीं था साइकिल चलाने का। लेकिन धीरे धीरे जब 2-3 दिन में एडजस्टमेंट हुआ तो बीच में बहुत सारा परेशानियाँ। पहला तो साइकिल चलाना और इस कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रोड पे अंधेरा होता था और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। टॉर्च हम ऐसे साइकिल बांध के रखे थे तो उस कारण से जल्दी से चल नहीं पाते थे, अंधेरा के कारण। अब बीच में जंगल का एरिया बहुत ज़्यादा था तो उसमें हम लोग रात में ट्रैवल नहीं कर पाते थे, उसमें अंधेरा बहुत ज़्यादा था। पहाड़ का एरिया था, पहाड़ के एरिया में साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। बहुत कहीं कहीं बहुत खड़ा चढ़ाई होता था तो वहाँ साइकिल लेके पैदल चलना पड़ता था, बिल्कुल चलता ही नहीं था साइकिल तुम। जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पहाड़ी रास्ते जो हैं वहाँ पे जो है काफ़ी कचरा भी फैला है। हाँ, जो केदारनाथ का जो एरिया है, मतलब कि जहाँ से हम लोग ट्रैक स्टार्ट करते हैं, पैदल ट्रैक जो स्टार्ट होता है, वहाँ पे साफ सफाई और कचरा का बहुत दिक्कत है। मतलब कि वहाँ डस्टबिन वगैरह भी हम लोग को जल्दी नहीं दिखता था। मतलब वो देखते थे पानी पी के और बोतल यूज़ करके ऐसे ही लोग फेंक देता था। और सिक्योरिटी वगैरह का भी कुछ व्यवस्था वहाँ पे नहीं दिखता था कि जैसे कि हम लोग बहुत सारे मंदिर में पुलिस सिक्योरिटी और CRPF सब रहते हैं, उसे सिक्योरिटी वगैरह हम लोग को नहीं के बराबर दिखा केदारनाथ मंदिर में। और ट्रैकिंग का जो रास्ता है उसमें और ऊपर मंदिर में भी। बताइए, केदारनाथ जो है देवभूमि से जानी जाती है। आप यहाँ शहरों में काफ़ी देखते होंगे कि सफाई अभियान चालू रहता है, लेकिन हमारी देवभूमि जो है, जैसा कि ये बता रहे हैं, किस तरीके से वहाँ रास्ते पर कचरा फैला रहता है। और क्या कुछ कहिएगा? नहीं, बाकी पूजा पाठ में बहुत कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोगों को। मंदिर का जो प्रांगण था वो सही था। और घोड़ा वाला लोग थोड़ा ट्रैकिंग वगैरह के लिए ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि साइड में जाता है और चूँकि पहाड़ का रास्ता है, एक तरफ खाई दिखता है और फेंसिंग भी हर जगह नहीं है। मतलब जिस रास्ते में आदमी चल रहे हैं उसी रास्ते में सेम उसी रास्ते में घोड़ा भी चलता है, बगल से ही जाता है। आपको उसको जो चलाने वाला था वो भी उसको मारते रहता है, पीटते रहता है, हल्ला गुल्ला, मतलब डिस्टर्बेंस बहुत होता है पैदल यात्रियों को चलने में। और रास्ता भी जो है पूरा पत्थर है, मतलब कहीं नहीं के बराबर उसमें ढलैया या इस तरह की पिचिंग किया हुआ है। पूरा पत्थर है और कहीं कहीं बहुत गड्ढा है, कीचड़ है, इस तरह का समस्या है वहाँ पे। कितने दिनों का सफ़र रहा? हमको 22 अगस्त को स्टार्ट किए थे यहाँ से और ठीक 20वां दिन हम लोग वहाँ दर्शन कर पाए थे सुबह में। करीब 20 दिन लग गया हम लोग को। यहाँ से वहाँ जाने में 20 दिन लग गए? हाँ, मतलब पूरा मंदिर तक पहुँचने में। आपका रिटर्निंग कैसा था? वापस आप साइकिल से ही आए? नहीं, वापस साइकिल से नहीं आए थे, वापस बाई रोड आए थे। बाई रोड? हाँ। आजकल के जो युवा हैं, जैसा कि आप साइकिल से घर से ही केदारनाथ का सफ़र तय किया, आजकल के जो युवा हैं तुरंत चाहते हैं कि मैं बाइक स्टार्ट करूं, अगर थोड़ी दूर का ही सफ़र तय करना होता है, उनको क्या कहेंगे? ऐसे साइकिलिंग तो फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। और आज के समय में तो 4 साल 5 साल के बच्चा को भी फैट का बीमारी हो जा रहा है। तो साइकिल तो युवा को चलाना ही चाहिए। और हम लोग 8th में 9th में आप तो बच्चों को देखते हैं कि 7th 8th से स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को साइकिल चलाना चाहिए, बड़ी यात्रा करनी चाहिए, उनकी यात्रा के लिए भी ठीक है और जो हमारा जनरेशन है उसका फिटनेस भी अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ तो है। और धर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। आकर्षण का केंद्र साइकिल से जाने का मेन रीज़न तो आध्यात्म है। इसमें मतलब कि भगवान से आदमी ईश्वर से जुड़ने के लिए साइकिल से गया। कि कहा जाता है, हम लोग शास्त्र में कहा हुआ है कि जो शरीर होता है उसका फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने शरीर का बलिदान ईश्वर को देते हैं। शरीर को भूलने के बाद जो है हाँ, तो उसी तरह आज के जनरेशन को भी साइकिलिंग वगैरह करना चाहिए, साइकिल्स वगैरह से जाना चाहिए। और जिस तरह से हम जाए बहुत लोगों को जाना चाहिए। तो इसमें कॉस्टिंग भी कम आता है और लोग जा भी सकते हैं, संभव है। तो हम किए तो मतलब कि मेरे से हो गया तो सब लोग कर सकते हैं। हाँ, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि साइकिल से केदारनाथ का सफ़र संभव नहीं है, तो आपके सामने साक्षात जो बैठे हुए हैं ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। हाँ, कोई भी कर सकता है साइकिल का सफ़र, लेकिन मौसम का ख्याल रखें। चूँकि मौसम, हम ऐसे समय में गए थे कि बरसात का सीज़न था तो थोड़ा परेशानी हुआ। मौसम को देख के लोग जाएगा तो बहुत इजी है, अब बहुत कम पैसा में आसानी से इस सफ़र किया जा सकता है। 1400 किलोमीटर ट्रैक है, अगर कोई
तैयारी करके जाना चाहता है तो 10 दिन 15 दिन साइकिलिंग करेगा, 50 से 100 किलोमीटर डेली का टारगेट रखेगा कि हमको प्रैक्टिस करना है, तो वो इजीली 10-12 दिन में पहुंच सकता है। अगली ट्रिप कहाँ की है, कुछ सोच कर रखा अभी है? कुछ सोच के नहीं रखे हैं, अभी तो पहली बार हम गए हैं और बहुत कष्टकारक था। और कहा जाता है कि भगवान शिव का जो भक्त होता है या तो वो हठी होता है या फिर उसको ईश्वर का बुलावा होता है। तो या तो हम हठी तो थोड़ा मन में आ ही गया था और ईश्वर का बुलावा था तभी जा पाए। अब जब भगवान का बुलावा आ जाएगा, जिस विधि से आ जाएगा उसी से चले जाएंगे। देखिए, ये दोबारा भी जाने को तैयार हैं। आजकल के युवा को अनुरोध भी कर रहे हैं कि साइकिलिंग कीजिए, वो आपके फिटनेस के लिए भी बेटर है। आपकी क्या राय है? साइकिल से केदारनाथ जाने का सफ़र इन्होंने अपने बताया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।